कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह वाहदहुला शरीक अपने मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नास, परवरदिगार इंसान से मुखातिब है, अपने बंदों से मुतवज्जे है, पूछता है, ऐ लोगो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ ईमान वालों जरा गौर करो, गौर फिक्र करो और अपनी दुनिया में, दिल की दुनिया में तब्दीली पैदा करो। रब करीम के इरशाद पाक को समाअत करो। रब इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास, रब करीम ने शेर से मुखातिब होकर नहीं फरमाया, सांप से मुखातिब होकर नहीं फरमाया, हवाओं से मुखातिब होकर नहीं फरमाया, दुनियादारों से मुखातिब होकर नहीं फरमाया, अपने बंदों से इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास, सुभान अल्लाह, ऐ लोगो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान पढ़ो, ये कॉन्वेंट का इरशाद नहीं, ये किसी मॉन्टेसरी का इरशाद नहीं, ये कुरान का इरशाद है, किताबे मुबीन का इरशाद है। यहाँ जिक्र टीला परवीन का नहीं होगा, यहाँ किताबे मुबीन का होगा। क्या बात रही, जिंदा। कदम कदम पे कुरान बयान किया जाएगा, हर मोमेंट पे कुरान बयान किया जाएगा। कुरान को समझते क्या हो, कुरान ना होता तो हिदायत कैसे? सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको इंटरप्रिटेट कौन करता? कुरान आया, उससे पहले मुस्तफा आए, दुनिया को जांचा परखा, क्या बात रही, महल्ले को देखा, करिया करिया देखा, शहर शहर देखा, सिटी टू सिटी देखा, टाउन टू टाउन का सफर किया, जांचा परखा। अल्लाह ताला ने देखा कि मेरा महबूब उतर चुका है, अब हिदायत वाली किताब नाजिल की जाए। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, उसी में फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कौन सी चीज ने तुम्हें गफलत में डाल दिया है कि जो तुम अपने रब की तरफ मुतवज्जो नहीं होते हो? उस परवरदिगार की पाकी बोलो जिसने तुम्हें पैदा किया मगर कोई कीमत नहीं मांगी, हाथ दिया मगर कोई कीमत नहीं मांगी, कान दिया, कुव्वते समाज से नवाजा मगर कीमत नहीं मांगी, जमीन दिया मगर कीमत नहीं मांगी, पाकीज़ा हवाएं दी मगर कीमत नहीं मांगी। तो फरमाता है, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हें धोखे और गफलत में डाल दिया? क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर से लेकर चौराहे तक मुसलमान घूमता नजर आता है, लेकिन इस्लाम के बारे में एक क्वेश्चन उससे अगर पूछ लिया जाए तो नहीं बता सकता है, नमाज के बारे में पूछ लिया जाए नहीं बता सकता है, जनाजे के बारे में पूछ लिया जाए नहीं बता सकता है, निकाह के बारे में पूछ लिया जाए नहीं बता सकता है, हुकूक के बारे में पूछ लिया जाए नहीं बता सकता है, हुक्कुल्लाह के बारे में पूछ लिया जाए नहीं बता सकता है, हुकूकुल इबाद के बारे में पूछ लिया जाए नहीं बता सकता है। तो मुसलमान लेकिन बना हुआ है नादान। क्या बात रही, अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद। सोचने वाली बात है, अल्लाह ने तुम्हें ब्रिलियंट पैदा किया, समझदार कौम बनाया, इंटरनेशनल उम्मत बनाया, उसके बावजूद हमने टटोला नहीं कि हमारी हैसियत क्या है, हमने देखा नहीं हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमने सोचा नहीं हमारी जमीन कैसी है। याद रखो, रब पूछता है कि तुम्हें किस चीज ने गफलत में डाल दिया। सोचो और गौर करो, ये रब ने पूछा है, सबने नहीं। क्या बात रही, हमारी क्या हैसियत है कि आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करें
ये रब पूछता है जिसने आपको सब कुछ दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? हाथ दिया तो सलामती के साथ, पाँव दिया तो सलामत है, नाक सलामत है, सर सलामत है, बॉडी सलामत है, उसका स्ट्रक्चर सलामत है, उसका मोमेंट सलामत है, चलना फिरना सलामत है, सब कुछ है। अल्लाह ने जिसने दिया, बोलो वो सवाल कर सकता है कि नहीं? बहुत उम्दा, जिंदाबाद। जिस अल्लाह ने इन तमाम बेशकीमती नेमतों से नवाजा है, बोलो वो सवाल कर सकता है कि नहीं? कर सकता। कहो तो हाँ, लड़का अगर देर से घरे आवे तो घर भर भर जाता। हाँ, कहाँ रहीस? बेटी अगर देर से आए तो सवाल, बीवी अगर देर से आए तो सवाल, बहन अगर देर से आए तो सवाल, भतीजी अगर देर से आए तो सवाल, बाप अगर देर से आए तो सवाल, भतीजा देर से आए तो सवाल। आप सवाल इस हैसियत से करते हैं क्योंकि आप घर के मालिक है, और रब ने जो सवाल किया है वो बरको सदा का मालिक है। क्या बात रही, जिंदाबाद। जिंदो इंसान का मालिक है, गरीबों का मालिक है, सेठों का मालिक है, फकीरों का मालिक है, मसाकीन का मालिक है। वो तो बदरजे अतम पूछ सकता है। तो पूछ रहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ओ माय पीपल्स, ऐ मेरे लोगों, बताओ वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हें गफलत में डाल दी है कि रब ने अता किया है, लेकिन उसके अता किए हुए चीजों का तुम तवज्जो नहीं देते हो। सब कुछ उसने अता किया, लेकिन रब करीम की दी हुई चीजों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। जरा गौर फिक्र करो सुन्नी मुसलमानों, फिक्र पैदा करो, अपने जमीन को दोबारा तैयार करो। वो तारीख हमें पीछे से आवाज दे रही है, करने अव्वल हमें आवाज दे रहा है, करने हमें आवाज दे रहा है, करने चालीस हमें आवाज दे रहा है कि हे मुसलमान, जिस रास्ते पर तू चल रहा है ये तेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, तेरा प्लेटफॉर्म तो इस्लामी प्लेटफॉर्म है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो है कि नहीं? मैं पूछता हूँ, हाथ अल्लाह ने दिया, फरमाता है अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। इंटरप्रीटेट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। रब फरमाता है जो कुछ दिया मैंने बराबर दिया, तुम्हारे नोके पलक को संवार दिया। हाथ दिया तो इंची टेप से नापने की जरूरत नहीं, रब ने सब तय करके दिया है। दोनों हाथ बराबर हैं, अंगुलियां बराबर है, सर बराबर है, बॉडी स्ट्रक्चर बराबर है। फरमाता है रब को इतना पावर है, जब जिसे जब चाहे जिस सूरत में ढाल दे। तो पता ये चला जिसने हमें जान दिया, ईमान दिया, चलने का पावर दिया, उठने का पावर दिया, सोचने का पावर दिया, उसे पूरा हक है सवाल करने। जाओ, चले जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। ये कलाई अगर मिरुक जाए, समझो मिरुक मतलब, हाँ, ये कलाई, इसमें अगर मोच आ जाए, स्प्रेन आ जाए, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक के साथ पास जाएंगे, प्लास्टर चढ़ाएगा। मैं पूछता हूं, बगैर प्लास्टर की कीमत दिए हुए आपको हॉस्पिटल से निकलने देगा? बोलो। पेट का ऑपरेशन किया, पेमेंट के बगैर आपको हॉस्पिटल छोड़ने नहीं देगा। क्या बात रही। पैर फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर लगा दिया, और जब उसकी रिकवरी हो गई, ठीक हो गए, इम्प्रूवमेंट हो गया, बगैर पेमेंट के आपको हॉस्पिटल से निकलने नहीं देगा। तो ये तो दुनियादार है। इसने कहा बगैर काउंटर पेमेंट के हम तुझे जाने नहीं देंगे। करम है उस परवरदिगार का, कुर्बान जाओ खल्ला के कायनात पर जिसने हाथ दिया, मगर
कीमत नहीं मांगी, जबान दी मगर कीमत नहीं मांगी, बॉडी दिया मगर कीमत नहीं मांगी, तर्ज़े तकल्लुम दिया मगर कीमत नहीं मांगी, कान दिया, कुव्वते समाअत दी मगर कीमत नहीं मांगी। एक को जने बताओ मांगी सल्ला कब्बो नहीं। हाँ नहीं मांगा ना, तब बहु नहीं जुमा पढ़े जात हो, हाँ जात हो भाई, तब्बो तो नहीं जुमा, सब फ्री, ऑक्सीजन फ्री, हवा फ्री, फिर भी जब वो इम्तिहान लेने पर आता है, हवा को अजाब में जब तब्दील करने पर आता है, तो अभी हफ्ता भर पहले आपने देखा होगा, देखा न जाने कितना खंभा वाला रिगे बात रही बोले रे कि नहीं बोले रे, क्यों खेतम पड़ा है कोई के वहां तालीम पड़ा है, क्यों कहता है गड़ा हिया है पड़ा हुआ है, ये किसने किया, ये उसी ने किया जिसने लफ्ज़े कुन से 18,000 मखलूक की तख्लीक फरमाई, उससे बड़ा क्रिएटर कोई नहीं। क्या बात रही, बहुत उम्दा, उससे बड़ा मालिक कोई नहीं। फरमाता है मैं जमीनों आसमान का बादशाह हूँ, हवाओं का मालिक हूँ, फजाओं का मालिक हूँ, दरिया का मालिक हूँ, तुग़यानी का मालिक हूँ, हर चीज का मालिक हूँ। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये बादशाहत उसी रब के लिए है, जमीन की वसात उसी रब के लिए है, आसमान की बुलंदी उसी रब के लिए है, सितारों की जगमगाहट उसी रब के लिए है, चांद की चमक उसी रब के लिए है, सूरज की तपिश उसी रब के लिए है, सब पर उसी की हुकूमत है ना। लेकिन अल्लाह को हमने पहचाना नहीं जितना कि हक बनता है, नहीं पहचाना, हाँ पहचाने हो अल्लाह को, पहचाने सारी दुनिया। यहूदी ने इस्लाम की स्टडी किया, स्टडी करते करते पढ़ते पढ़ते कहा मस्जिद कहाँ है, बोले फला महल्ले में, मस्जिद में गया और कहा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, उसने कहा तुम तो यहूदियत पसंद थे, तुम्हारा जनरेशन यहूदी का है, तुम्हारा जनरेशन ईसाइयत का है, तुम कैसे इस्लाम कबूल करने आए हो। उसने कहा अलिफ से लेकर ये तक हमने इस्लाम की स्टडी कर ली है, अब समझ में आ गया इस्लाम के सिवा दूसरा कोई मजहब दुनिया में नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोग तो खानदानी मुसलमान हैं, बोलो खानदानी मुसलमान है, उसके बावजूद हम दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं। जिस रब ने तुम्हें जमीन का खित्ता अता किया, हम उसी को नहीं जानते कि हमारा रब कैसा है। एक बात मैं पूछता हूँ कुर्थुआ वालों और मजहुआ के गिरदो नवा से आने वालों, हकीकत में बताइए इस जमीन का असली मालिक कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन? हाँ जोर से कहो। जमीन का असली मालिक, आसमान का असली मालिक, जर्रे जर्रे का असली मालिक, बरगो शजर का असली मालिक अल्लाह ताला, आलमे मलकूत का मालिक, आलमे जबरूत का मालिक, सबका मालिक अल्लाह है, लेकिन चाबी रसूलुल्लाह को दिया। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो फरमाया, इरशाद फरमाता है कि आए लोगों, जो रसूल दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल दे तो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब क़िबला हमदम नगरी। ये जमीन अल्लाह की। अब मकान किसका बना है इस पर? अब नहीं बोलते हो, मकान किसका है? हमारा, आपका। जमीन अल्लाह की, दुकान किसकी?
दुकान किसकी है? आपकी है। जमीन अल्लाह की, झुग्गी झोपड़े आपके, जमीन अल्लाह की, कंस्ट्रक्शन आपका, जमीन अल्लाह की, बिल्डिंग आपकी, जमीन अल्लाह की, और तमाम तर बिल्डिंगें इमारत आपकी। पता ये चला उसने अपने कर्म से दे दिया और फरमाया अब मैंने जो दिया है उस नेमतों का शुक्रिया अदा करो, वरना कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा कि मैंने दिया था, तूने शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तो कुर्थुआ वाले लड़का और बिटियक ब्याहे में जैसे 10-20 हजार ले लिए तो कहा तो जिंदगी भर तुहारे एहसान न माल, तुहार खेते केयर कहते खाद बहाई, जवन कह देबो वो का करब, ई 10,000 जिंदगी भर हम ना भूलब। बताओ हाल, इतना पक्का अहद और प्रॉमिस आप कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस अंगुली को अगर नाकारा कर दे तो 10,000 में बनेगी नहीं। बोलो, ये अंगुली बनेगी? बॉडी अगर डेकोरेशन में चली जाए तो कोई डॉक्टर दुनिया का स्पेशलिस्ट पैदा नहीं हुआ है जो बॉडी को मूवमेंट दे सके। बॉडी जब डेकोरेशन में जाती है यानी उसकी हरकत खत्म हो जाती है तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं। दिमाग फेल तो पूरी बॉडी फेल। क्या बात रही, इतनी कीमती चीज अल्लाह ने हमारे इसमें सेटअप कर दिया है जिसकी कीमत आप समझते नहीं हो। इसलिए नहीं समझते हो कि ये फ्री में मिला है। बेशक सच है, सच है। ये फ्री में एक ठो हुक्का लखनऊ से मौलाना लोग लावथन लड़कन का नहीं छोड़ देता है, छुएना है का 4500 का लाइन है। अब गिरी कहूँ फूट जाए तो कीमत तो जाबे करी, जौने 100 खरते लाए ना वो सत्यानाश हो जाए। लड़कन के नहीं, ये सर बड़ा कीमती है। अल्लाह ने सारे कंप्यूटर के सिस्टम को इसी में सेट कर दिया है। रब ताला फरमाता है ये कंप्यूटर बनाने वाले जो ये गौर कर रहे हैं कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, दुनिया इनके मुट्ठी में नहीं है। जिस कंप्यूटर का प्लांट मैंने इंसान के दिमाग में सर में रखा है वो चाहे तो दुनिया मुट्ठी में करे। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए बहुत कि उसके चलाने के लिए बिजली और पावर की जरूरत है और हमें चलाने के लिए रब के जानिब से उतारी हुई रूह की जरूरत है। बेशक सच है। ये डिफरेंस तो समझना जरूरी है, इसको समझो। आज कौम कहाँ जा रही है, हमारी कम्युनिटी कहाँ जा रही है, हमारे अहबाब कहाँ जा रहे हैं। तरह तरह की बुराइयां हमारे मुआशरे में आ गई है। कोई किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेटे का कैरेक्टर खराब है, बाप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। भाई का कैरेक्टर खराब है, चचा बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। याद रखो और समझो, अगर अपने आप को खुदा उसके रसूल की बारगाह में महबूब रखना चाहते हो तो उनके वसूल पे अमल करो, वरना दुनिया तुम्हें अपनी ठोकरों से उड़ा देगी और तुम अपनी पहचान खो दोगे। बेशक सच है, जिंदाबाद। ये तो उलमा का करम है जो आपकी दावत पर चले आते हैं। अइम्मा का करम है जो मस्जिद संभाले हुए हैं। मुदर्रिसीन का करम है जो मदारिस को संभाले हुए हैं। मुअज्जिन का करम है जो अजान के ड्यूटी को संभाले हुए हैं। वरना याद रखो आप में कोई ऐसा नहीं है जो बढ़ के ऐसी जिम्मेदारी को निभाने की कसम उठा रखे। है किसी में दम नहीं है। लिहाजा जागो, इतना ना सो कि मुस्तकबिल सो जाए, इतना ना सो कि तुम्हारे जज्बात सर्द हो जाए, इतना ना सो कि तुम अंधेरे में चले जाओ। हम सोने वाली कौम नहीं है, हम सोतों को जगाने वाली कौम है। क्या बात रही,
सच है। भाई जलसे से जो मैसेज रिलीज किया जाता है उसका मकसद क्या है? अल्लाह उसके रसूल की बात की जाए, कौम को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जाए ताकि कौम समझे, सिराते मुस्तकीम से उसके ताल्लुकात को जोड़े जाए, इस्लामिक प्लेटफार्म से उसको छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा में आराम फरमाने वाले आका अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत उसके सामने बयान की जाए ताकि हम समझें तो कि इस्लाम की खूबियां क्या हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझें तो कि इस्लाम की खूबियां क्या है। सुनो, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो गौर से सुन ले। रब जब चाहता है तो नवाज देता है और जब अज़ाब देना चाहता है तो बड़ी से बड़ी दौलतमंद वाली रस्सी को वो खींचकर उन्हें ऐसे गड्ढे में दफन कर देता है कि दुनिया उसकी तारीख भूल जाती है। जलसे कराने के पीछे का मकसद कि हमें गाइड किया जाए, कौम को बताया जाए, कौम के सामने इस्लाम की शफ़ाफियत को बयान किया जाए, कौम के सामने हजरत हमजा का जज्बा बयान किया जाए, कौम के सामने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बयान की जाए, कौम के सामने फारूक आजम का अदल बयान किया जाए, कौम के सामने उस्मान ज़ुन्नूरैन का जिक्र किया जाए, कौम के सामने मौला अली की जसारत और शुजाअत बयान की जाए, तभी तो समझेंगे। हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ये जानते हैं लेकिन कलिमा नहीं जानते। जब से हम कॉन्वेंट से जुड़े हैं तब से हमारे घर में दीनी तालीम का शायबा तक नहीं पाया जाता। हाँ? सोचने वाली बात है कि तालीम के बारे में सुनो। एजुकेशन इज द मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, लिटरेसी इज द पावरफुल। तालीम तरक्की का वो जरिया है कि आदमी जब उस जरिए को अख्तियार कर लेता है तो आसमान की बुलंदियां छू लेता है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लिटरेसी इट इज वेरी पावरफुल, ये बहुत ही स्ट्रांग और शक्तिशाली है, लेकिन हमने भुला दिया, हमने पीछे कर दिया। अब तो जो है अलकाब भी बदल गए। अब मुसलमान के बच्चे भी अपने अब्बू को पापा कहते हैं। क्या कहते हैं? और सनाबिल मियाँ तो और कहा था पापा। बोलो है कि नहीं है? सही है। पापा के पापा, पापा के पापा, अमा तू क्या बोल रहा है? क्या बात रही। जबान को रद्दी के टोकरी में डाल दिया। जहां से सुन्नियत चली थी राह में तू उनके लिए गड्ढा बना। तेरी तहजीब, तेरा एक्सेंट, तेरा लहजा न जाने कहां कौन को ले जाकर डुबाएगा। तौबा कर ले इसे। बोलना है तो अदब के दायरे में बोल। क्या बात रही। तवज्जो, बोलना है तो अदब के दायरे में। जब इंसान का एक्सेंट खराब होता है, उसका लहजा खराब हो जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो याद रखो वो किसी मार्केट में भी उसे खरीदने के लिए कोई ताजर नहीं तलाश करता। सच है। इसलिए जबान को संभालो। मैं ये कह रहा था, मेरा दुनियावी तालीम से कोई फ्रिक्शन ना, ये मेरा कोई कंट्रावर्शियल स्टेटमेंट है नहीं। ये स्टेटमेंट कंट्रावर्शियल नहीं, बल्कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव पहलू लिए हुए है। मैं आपको बताता हूं, जब तुम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करोगे तो कुरान के तिलावत की सदाएं कहां से आएंगी? बोलो बोलो, सीने पर हाथ रखो, चेक योर चेस्ट, अपना सीना चेक करो।
कुरान की तिलावत की सदाएं कहां से आएंगी? मैं कहता हूं दीनी तालीम को तकद्दुम रखो, असली तालीम को मुअख्खर रखो। हमने पहले आलमियत की है, उसके बाद असली उलूम हासिल किया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो दीन के बारे में जानो, सुभान अल्लाह। अपने दीन के बारे में जानो, अपने भारत की तारीख के बारे में जानो। एक जने हमसे पूछे लागे कन्याकुमारी कहाँ पर है? अपने देशों में है। तो हम कहा जाओ फिर से पढ़ाओ। बताओ भारतीय होकर यह नहीं जाना था कन्याकुमारी हिंदुस्तान में है कि बाहर है? एक जने पूछे लागे कि मौलाना साहिब भी बताओ ये यार किबला के का कहा था? तो हम कहा किबला के का कहा था? कहीं हाँ जे नियत बताओ थे तो यही कहा था कि मुँह किबला की तरफ, मुँह किबला की तरफ। ये किबला होएगा। तो हम कहा कि उम्र तो तुहार कम से कम 54-55 साल। कहीं हाँ। तो हम कहा मारो सब डांड कह दी हो एकदम। बताओ कौम को अगर किबला के बारे में मालूम ना हो तो वो किबलतैन के बारे में क्या जाने? क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब उसे किबला का इल्म नहीं तो किबलतैन का रिफरेंस कहाँ? सच है, बहुत। ये सिखाना जरूरी है। कौम के खयूर ईमान वालों सुनो, अपने अंदर दीनी तालीम, उसके बाद असली तालीम यानी हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, संस्कृत ये सब पढ़ो ताकि हालात जमाना से वाकिफ हो सको। लेकिन तुम्हें चाहे जितना समझाई सब माटी है, सब माटी है, कोई तवज्जो नहीं है। बप्पा कहते हैं कि 25 तक उर्दू पढ़ाई दो, अरबी पढ़ाई दो, और उसके बाद जोन है कॉन्वेंट में लगवा दो ताकि अंग्रेजी भी पढ़ ले, भारत की जबान भी सीख ले। उनके अम्मा कहते हाँ वह बगलिए में है मंतशा के अब्बा, उनका लड़कवा चला गया पूना और पीओपी में मारे रुपया के झाड़े डाल सेठ होगा। वो का 4 जने हेरत है, मेर आतर लगाए वो घूमत है। अब ले हाल तब तो पढ़ पैबा जब तोरे अंदर लालच आएगा। पहले पैसा कमाई। अरे मेरे अल्लाह के बंदो, पहले तालीम, पहले एजुकेशन, पहले शिक्षा, इसे ग्रहण करो। दुनिया की नौकरियां तुम्हारी जूतों के सोल के नीचे सर झुकाए खड़ी रहे। क्या बात रही, बहुत उम्दा, बहुत खूब, सच है। लेकिन जब तुम्हारे पास है ये तो तीसरी नहीं पास हो और इंटर के मार्कशीट मांगत हो, हाँ तब कहां से काम बनी? पढ़ो लिखो, देश का नाम रोशन करो, इस्लाम का नाम रोशन करो, अपने महबूब का नाम रोशन करो, महल्ले का नाम रोशन करो, जिला का नाम रोशन करो। अगर लिटरेसी नहीं है, तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है तो कहीं तुम्हारी गिनती नहीं होगी। तुम्हारी सोसाइटी में तो कदर हो सकती है लेकिन आउट ऑफ सोसाइटी तुम मांगने पर पानी नहीं पाओगे। हम लोग डराया जा रहा है कौम के अंदर। सच है। कहते हैं कुरान पढ़ोगे साल में 1 मरतबा 20-30 हजार रुपया मिलत है, वो तरावी में। वो करे बाद जिंदगी भर घूमबे करबो, पैसा न कमाई पेबो। डरवावत है कुरान न पढ़ो, हदीस न पढ़ो, फलसफा ना पढ़ो, फलासफी ना बनो। ये डराओ ना, धमकाओ ना। खुदा की कसम जो हाफिज़े कुरान हो जाता है वो महबूबे जहान हो जाता है। क्या बात रही, बहुत बोलो। 1000 मुक्तदी पीछे बैठे हूँ, जब तक इमाम नहीं आएगा तकबीर की सदा मस्जिद के दीवारों से नहीं टकरा सकती।
ये स्टैंडर्ड है इमाम का। तुम अपने मौलवी को गिरी हुई निगाह से ना देखो, हम भी बादशाह हैं, सच है। हम मुस्तफा के चुने हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर के चुने हुए हैं, उस्मान गनी के चुने हुए हैं, मौला अली के चुने हुए हैं, हमारे गैरे नहीं है, नाइबे रसूल है, कैप्सूल नहीं है। क्या बात रही, क्या बात रही, सच है। हाँ, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैप्सूल क्रश करोगे टूट जाएगा, जैसे जहाज इतना मजबूत है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी आती है तो क्रश हो जाता है, यानी फट जाता है, टूट जाता है। उसी तरह कैप्सूल भी टूट जाता है, क्रश हो जाता है, लेकिन नाइबे रसूल ये टूटता नहीं है, टूटने वालों को जोड़ देता है। हाय 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 हाय, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोड़ देता है, जोड़। इसलिए लाजमी है कि अपना ग्राउंड मजबूत करो, अपनी जमीन मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। मुस्तफा जाने रहमत ने जो लकीर खींची है उसी पे चलो, क्योंकि वही लकीर जन्नत की तरफ जाती है। क्या बात रही, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कमाल है। अल्लाह जी 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 जी, बहुत। इतना हमारी कौम इतनी सुस्त हो गई है, लेजी हो गई है कि अब क्या बताएं। अगर इन्हें कहा जाए खुशी के मौके पर 2 रकत नमाज़े नफिल पढ़ लिया करो, तवज्जो, 2 रकत नमाज़े नफिल पढ़ लो, एक ले और आसान कोनो अमल बताओ। हम कहा इससे आसान तो कोई अमल है नहीं, क्योंकि रसूल करीम ने फरमाया जब तुम्हें घबराहट हो या खुशी महसूस हो, खुशी मैसर हो, प्लीजरनेस महसूस हो, तो तुम मस्जिद की तरफ जाओ और वहां रब के हुजूर झुक जाओ और अपने रब से मांगो। अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब के सदक़े में तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा और दिल में जो इस्तराबियत है उसका खात्मा हो जाएगा, सुकून महसूस होगा, दिल में इत्मीनान पैदा हो जाएगा। आप कहते हैं कि ना और हल्का बताओ, हम कहा हमरे पास ना ये है, दूसर मौलवी साहेब आए कहीं है ना, कहीं का करी, कहीं 2 किलो खुरमा ले आओ और फातिया कराई दियो छुट्टी। मारी नसिया काट ली नहीं है। अब यहीं से रास्ता गड़बड़ किया गया, यहीं से गड़बड़ किया गया कि जहां हमें हुक्म था मस्जिद जाने के लिए, वहीं पर हमारे पास 2 किलो खुरमा रखा हुआ, बताया गया यही खाओ और पेट में ले जाओ, पेट भी आपका सुकून और राहत महसूस करेगा और इसने कम पैसे में काम भी हो जाएगा। कसम अल्लाह की, इस्लाम ने वो बोझ हमारे कंधों पर उतना बड़ा बोझ नहीं डाला है जिसे हम टॉलरेट ना कर सके, बर्दाश्त ना कर सके, उतना ही अमल दिया है कि जितना हम उठा सके। आप हजरात खड़े हो जाए। खतीबे खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी की आमद हो रही है। जो लोग कुर्सी दूर लगाए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कम से कम बरेली शरीफ का वजीम में बरनामिज इस्लामी इंशाअल्लाह बाद बुरहतन कलीला युक़द्दिमु खुतबतन जलीला अलैकुम बिल्लुग़तिल उर्दविय्या व फिल लुग़तिल अरबिय्या। मैं अर्ज कर रहा था कि एकदम लाइट अमल, हल्का आप ढूंढते हो। दूसरा इशारा दिया कि होटलों पर बैठकर कहते हैं अरे उनके लड़का मौलवी है, कुछ आवत जात नहीं, केथो लायक नहीं है, उसे बढ़िया सिलाई कैले 4 पैसा कमा, केथो लायक नहीं है। आप खुद जो है तौहीन कर रहे हो। 100% यू आर इंसल्टिंग ऑफ एजुकेशन। 100% कह रहा हूं, आप तालीम की तौहीन कर रहे हो। तौहीन ना करो।
कुरान वो किताब है जिसका राइटर दुनियादार नहीं परवरदिगार है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान जिसका उतारने वाला दुनियादार नहीं परवरदिगार है। बेशक। इसलिए हल्के में ना लो, ये जिस वादी में उतर जाता है वहां बहारें आ जाती है। क्या बात रही, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह, रोजी देने का काम अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। कुछ जने ये कहा था हजरत मुफ्ती जी। साहब कुल्ला, अरे बड़ी मेहनत केहन है तब जाए कितना बड़ा सेठ बन पायन है। हाँ, ये अपने दम पर सेठ बनन है। के नहीं चाहता है हम सेठ बन जाई, बोलो हाँ? के नहीं चाहता हम सेठ बन जाई। अगर अपने दम पर बनना होता तो लोग ट्रेनों में भीख ना मांगते। क्या बात रही, आए हाय, पता चला ये रब की अता होती है और मुस्तफा का करम होता है, तब कोई उस्माने गनी बनता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उन्हीं से सदके में अहले ईमान सेठ हैं। बेशक। हाँ, लेकिन रमजान में बम्बई में जो कुर्ता का परछाई देख लें तो इतना तेज भागत है, नाई देखत है कि गटर में गोड़ घुसर जाई, कि कौने दीवार से लड़ जावे, इतना कि कहूँ चंदा ना मांग ले, हैं? कि कहूँ चंदा ना मांग ले। सभी कारखाना में आए पूछत हैं अपने कारीगर से, चंदा हवे तो ना आए रहा हो। आई तो बता दो कि 9 बजे के बाद सेठ मिली हैं और सेठ मगरिब के बाद ही निकल लिए थे। इनसे पूछो, हम कही थे वतना चलखुर झगड़ी नहीं करत थी जितना उलमा करत। हाँ? है कि नहीं? लेकिन जब आप फटकार देते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चौथे रोज 25 तारीख का 28 तारीख का आयो और लाइन लगाए के तब चंदा देवे, तो एक जने सेठ कहें कि डॉक्टर साहब आयो लेकिन कुटे में आई गयो है। हम कहा मतलब? कहें कि आज नहीं बांटे थे, काल ना आयो, परसों ना आयो, इस दिन ना आयो, फलाए दिन आयो। हम कहा सुनाओ, अतना तारीख तो अदालत में नहीं लागत जितना तू हम रोवाए डर। हाँ, और देख कितना है 51 रुपया, कि 2 मरतबा सर्दी हो जाए तो वही रुपया साफ हो जाए। है कि नहीं? दवाइयां खत्म हो जाए। 51 रुपया के क्या हैसियत है? ऐसे है कि नहीं? हाथ जोड़ता हूं, तुम कौम के मेहमान हो, कौम के मेहमान हो, बिल्डर हो बिल्डर। ऐसे अगर तुम बोलोगे तो ये मुसाफिर खाने कहां से तामीर होंगे? क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लामी दीवारें कहां से खड़ी होंगी? मेहमाने रसूलुल्लाह के लिए छतें कौन डालेगा? पता चला रब ने सेठ बनाया है तो उसके पीछे वजह भी रखी है कि बंदा सेठ है। जब कोई हाथ फैलाएगा तो मेरा बंदा मेरे महबूब की मोहब्बत में और मेरी मोहब्बत में अता कर देगा। कितने सेठ ऐसे हैं कहते हैं कि कितना लगेगा तो खर्चा बताओ। हाँ सेठ 3 लाख रुपया ले जाओ, हम 4 लाख रुपया दिए थे। ऐसे भी हैं। और कुछ ये सुनाई दौरावत हैं। ये तो कहा वो इतना तगड़ा तगड़ा जो ना होते तो ये को रमजान में वापिस ना होते, ये ना लौट पाते। लेकिन ये तो कहो खवाए पियाए तैयार है माशाल्लाह, कोनो ना कोनो में झेल लेते हैं, नहीं लौट ना पाते बम्बई से। एक तो रोजा ऊपर से, हमारे उलमा सब रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रसीद हो या ना हो रोजे रहकर चंदा करते हैं। और वो चंदा अपनी हवेली के लिए नहीं, शाने बरेली के लिए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ से हमारा एक तारुफ और इंट्रोडक्शन मिलता है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ मौला हमारे इन भाइयों को अपनी मोहब्बत और अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत में इन्हें जीने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मौला करीम
इनके ग्राउंड को मजबूत फरमा, इनकी जमीन को मजबूत फरमा मौला, इन्हें दीनी तालीम से जोड़ दे और उसके बाद असरी तालीम हासिल करने का भी इन्हें जज्बा अता फरमा। आखिर जुमला मैं बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों, सोचो और गौर करो, कंपटीशन में 50-50 हजार की लागत से आप गोले दगवा देते हो, दगवाते हो कि नहीं? 50-50 हजार फख्र से सुबह होटल पे कहते हैं, जैसे कोई कहते है सेठ भाई रिकॉर्ड टूटगा, खूब दगवायो। हाँ, सिर्फ आवाजिया सुनो तो ई नहीं पूछो कितना लाग, ऊ कही हमें कौन पता, कहे के जोरी बटोरी तो पसीना छूट जाये, कहीं कितना लाग, कहीं 90,000 बा। तब वो कही तू उल्लू हो, गोला बारूद में 90,000 खर्च कर दी हो, और यह 90,000 अगर लगाते तो उमरा करे